नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास में। आज हम नेक्स्ट आईटीएम में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर आ चुके हैं, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं आज क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का ये है, देख लीजिए। जैसा कि आपको सामने दिख रहा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, ये प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताई थी, साइन माइनस एक्स अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाता है। ये हमने आपको बताया था, ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। तो इसी प्रकार इसको कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। इसका आंसर आपको निकालना है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो अब इसका आंसर ये आ जाए, माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हमने आपसे बोला था कि आप अपने आप से बोलिए, 1 मिनट फैन चला लें, काफी गर्मी हो रही है। ठीक, हमने आपसे बोला था कि साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए साइन कितने की वैल्यू ये π/2 होती है, साइन थीटा कितने की वैल्यू, यानी आप समझ रहे हो ना। हमने आपको क्या बताया था उस दिन, जैसे हमने आपको ये बताया था जैसे कि साइन π/6, साइन π/6 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो आपसे अगर कोई साइन, हाँ, कोई आपसे साइन इनवर्स 1/2 पूछ दे तो ये कितने की होगी, π/6। π/6 का मतलब होता है 30, π/6 का क्या मतलब होता है, 30। तो इसी प्रकार है, तो यहाँ पर ये माइनस, ये जो माइनस लगा रहेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका आंसर आएगा π/6। काफी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए आराम से। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और कोई दूसरा मेथड इसमें आपको नहीं लगाना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है आपको। ठीक है, आसान तरीका से इस प्रकार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपको ये पता होने चाहिए √3/2 कितने की वैल्यू होती है। कॉस तो आप कहेंगे सर 30 की होती है, कितने की होती है, 30 की। तो सबसे पहले ये तो आसान है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा भाई। कॉस कितने की वैल्यू होती है, 3/2। आप कहेंगे सर ये 30 की होती है, ये तो आप जानते हैं ना, इतना तो आप जानते हैं भाई। कोस π/6, कोस π/6, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/6। अब आप इसे ऐसे मत बनाइए, क्या फायदा है, आप इसे ऐसे बनाएं जैसे यहाँ पे लिखा है कोस इनवर्स √3/2 बराबर, आप इसे थीटा मान लें, फिर कोस थीटा उधर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2, है ना। फिर इधर कोस थीटा इक्वल टू, ये कोस कितने की वैल्यू होती है, तो ये कोस π/6 की वैल्यू होती है। फिर कोस से कोस कैंसिल करके थीटा बराबर π/6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप डायरेक्ट करिए, क्या ही ज्यादा आप इसमें जोर देंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट ये है कोसेक। अब ये सोचिए, ये 2 कितने की वैल्यू होती है, 2 कितने की वैल्यू होती है, ये आप कहेंगे π/6 की वैल्यू होती है। कोसेक कितने की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। ये कोसेक कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे π/6, तो π/6 आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बेसिकली आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं, इतना बड़ा टास्क नहीं है। कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लीजिए, कोसेक को इधर लाए हैं तो हो गया है कोसेक थीटा बराबर 2। अब इधर कोसेक थीटा, अब इधर ये 2 है, इसे कोसेक कितने की वैल्यू रख सकते हैं, तो कोसेक π/6, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, तो π/6। बात वही है, बात वही है। ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक, करिए आप, ठीक है ना, करते रहिए। अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तुरंत हमें आप बता सकते हैं। ठीक,
करिए जब तक हम थोड़ी लाइटिंग को ठीक कर दें। हाँ सर, अब भी दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार कर सकते हैं कोसेक ठीक 30। तो इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। ये देखिए 10। अब हमने आपको बताया था ये 10, ये स्थिति हमने आपको बताई थी ना, 10 इनवर्स x अगर इसमें लगा हो तो ये हो जाता है -10x। ये तो हो जाता है ना, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो कर लीजिए। तो 10 इनवर्स माइनस आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, √3। सॉल्व कर लीजिए। तो ये सोचिए √3 10 कितने की वैल्यू होती है बताइए? √3 10 कितने की वैल्यू होती है? π/6 की। किसकी वैल्यू होती है बेटा? किसकी होती है? π/6, है ना? कितने की होती है बताइए? 10 कितने की वैल्यू होती है? किस थीटा की होती है बेटा? बताइए। समझ रहे ना मेरी बात? समझने की कोशिश करिए। ठीक, कर लीजिए। तो आसान है, π/3 आंसर आ चुका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 इनवर्स, है ना, तो इसे √3 लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर जो है, इधर कितना है बेटा? इधर आप इसे थीटा मान के चल सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसे? इधर बेटा इसे थीटा मान सकते हैं। तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? √3 बराबर 10 उधर ले जाएंगे, माइनस इधर लगेगा, तो 10 थीटा। अब ये आपको रखना है। ठीक, तो ये रख लीजिए। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे ये π/6 की होती है ना, तो 10 π/6 बराबर 10 थीटा, 10 से 10 थीटा बराबर -π/6। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना? बेसिकली इसमें इतना जोर नहीं देना है, आसान है, तो इसे आसान तरीके से बनाने की कोशिश करिए। डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है। देख लीजिए क्या आया, π/। नेक्स्ट बढ़िए। ये देखिए कोस माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? हमने आपको पहले बोला था, जब माइनस लगा है तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, कोस में माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। नहीं 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 नहीं, इसमें पाई, ये पाई की स्थिति में होता है। किसमें होता है? पाई। तो ये क्या है, सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। तो इसे हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कोस इनवर्स -x, समझ रहे? ये बताया था, याद होगा आपको। तो ये हमने आपको क्या बताया था? ये हमने आपको बताया था कोस इनवर्स x माइनस पाई, ये हो जाता है। देख लीजिएगा, दिख रहा है आपको? ये चीज हमने आपको बहुत ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसमें पुट कर लीजिए, पाई माइनस ये -1/2 कितने की वैल्यू होती है? कॉस π/3, तो π/3 सॉल्व करिए। तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 बराबर 2 π/3, खत्म। ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए। इस प्रकार 10 है, तो 10 भी है, तो ये भी बताया था क्या होता है? 10 इनवर्स माइनस आगे लग जाएगा 1। अब 10 1 कितने की वैल्यू होती है ये पता होना चाहिए। ये π/4 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? π/4 की वैल्यू। तो इजी हो गया, तो -π/4 आपका आंसर आ चुका है। आराम से कर लीजिए, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है ना? आराम से क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेना अगर आप करना चाहें, -1 इक्वल टू थीटा, इस प्रकार भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए ये देखिए सेक। तो जैसे ही आपने देखा ये लिखा है सेक इनवर्स 2/√3, तो ये पता होना चाहिए ये 2/√3 सेक कितने की वैल्यू होती है? बताइए बेटा। π/6 की होती है। किसकी होती है? π/6। तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? π/6, खत्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है सेक इनवर्स 2/√3 बराबर, इसे थीटा मान लीजिए, इस पूरे को थीटा मान लीजिए। अब सेक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 बराबर सेक थीटा। अब इसको भी सेक के फॉर्म लिखो, जिससे कि सेक से सेक कैंसिल हो जाए, तो इसे सेक लिखेंगे
तो इसे क्या लिखेंगे, सेक पाई बाई 6 इक्वल टू सेक थीटा। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो थीटा बराबर आ गया पाई बाई 6। अगर ये क्वेश्चन लिखित में आता है तो इसे इस प्रकार सॉल्व कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस प्रकार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इजी है। डायरेक्ट ये आ जाता, कोई इसमें इतना बड़ा टास्क नहीं होता, तो हम जरूर आपको बता देते। करिए, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए बेटा, नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बेटा कोट है, क्या है, कोट, कोट कोट प्रणाम, ठीक। चलिए, तो इसको भी इजी तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर डायरेक्ट आ सकता है इसका, क्या होएगा समझिए। तो ये देखिए √3 कितने की वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, कोट की स्थिति में देखना होगा आपको। किस में देखना होगा, कोट। तो √3 है तो आप जानते हैं ये 30 की होती है, किसकी होती है, 30 पाई बाई 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई 6। ये आंसर इसका आ चुका है ना। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोट इनवर्स √3 इक्वल टू, इसे थीटा मान लीजिए। अब कोट को उधर शिफ्ट करिए तो इधर √3 बचा है, उधर हो गया कोट थीटा। अब ये इसको भी कोट लिख लीजिए, तो कोट कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कोट सर पाई बाई 6 लिखेंगे और यहाँ पर कोट थीटा होगा, कोट से कोट कैंसिल होके पाई बाई 6 इक्वल टू थीटा। तो ये आंसर आपका आ चुका है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करिए, यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोट था, आपका आंसर आ चुका है, ठीक। कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए सर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ये है, कॉस है, कॉस तो वेरी इजी है ना। कॉस 1/√2 होती है ना, ये किसकी वैल्यू होती है बताइए, पाई बाई 4 की होती है ना। तो लिखिए फिर, तो इसमें क्या आ जाएगा, -π/4 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, है ना, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। और अगर आप नियम लगाना चाहते हैं तो नियम लगा लीजिए, कॉस इनवर्स, ठीक है, तो -1/2 बराबर थीटा, इसको उधर लेके गए तो -1/2, तो ये हो गया कोस थीटा। अब ये जो है ये माइनस में लिखा है, तो माइनस ये कितने की वैल्यू होती है बेटा बताइए, π/4 किसकी होती है बेटा, तो π/cos π/4, तो cos π/4, cos π/4 इक्वल टू cos थीटा। चूंकि इधर माइनस है इधर प्लस है तो cos से cos काट नहीं सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसे पॉजिटिव बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने चतुर्थांश पढ़ाए थे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसे चेंज कर लीजिए, इसका मतलब आप जानते होंगे ना 45 होता है, इसका मतलब कितना होता है 45। तो इसे मतलब नो चेंज, ठीक, नो चेंज भी होता है, ठीक। तो आपका आंसर तो यही आएगा, लेकिन इसकी कंडीशंस चेंज होता है, कंडीशंस चेंज होती है। इसे माइनस, जैसे यहाँ कोस से कोस कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इन्हें कैंसिल ऐसे नहीं किया जा सकता है, वहीं पर रख दीजिए। नहीं, वो चार्जर पागल हो गया, यहाँ पर रख दीजिए ना, ठीक, हाँ, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइटिंग का इशू है, अब ठीक है, हाँ ठीक, अब सही है, थोड़ी और कम, थोड़ी और कम, ठीक है, फिलहाल ठीक है, तो कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस मेथड से अगर हम करेंगे, इस मेथड से थीटा मान के करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसे चेंज कर लीजिए, इसे पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव बनाओगे तो कोस इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है, 0 पाई ले सकते हैं तो पाई ही लीजिएगा, तो पाई -π/4, इसका मतलब क्या होता है, माइनस कोस, ये माइनस में हो जाएगा ना, हाँ, तो वही तो बात है, कोस थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल किया जा सकता है। अब ये जो थीटा बराबर आपको दिख रहा है,
अब ये जो थीटा बराबर आपको दिख रहा है ये पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई माइनस पाई अपॉन 4, तो थीटा इक्वल 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा जी हाँ, यहाँ पर भी यही आंसर आएगा। यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, ये आंसर यहाँ भी आएगा, क्योंकि माइनस में ये फॉर्मूला होता है, पाई माइनस होता है ना फॉर्मूला, पहले दिन आपको हमने समझाए थे। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, आसानी से आ गया, और इससे भी कर सकते हैं। आप इससे करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये तो आसान है। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसके इक्वल क्या था? फॉर्मूला क्या? माइनस एक्स, ये डायरेक्ट था ना, तो बस कर लीजिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें क्या है? पाई बाई 4 माइनस, बस इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला, जैसे ये आपका सवाल है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये माइनस अंदर लगाना तो ये माइनस बाहर निकल आता है, हमने आपको समझाया था, तो अंडर रूट 2 है ना। तो कोसेक अंडर रूट 2 किस एंगल की वैल्यू होती है? तो पाई बाई 4 की होती है, और माइनस लगा है, तो ये आंसर आपका हो चुका है। समझ रहे? वेरी इजी, वेरी सिंपल बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये 10 है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे? ये हमने इसका ये तो बताया था ना, 10 है, माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 10 कितने की वैल्यू होती है? 45 की, पाई बाई 4, तो इसके स्थान पर पाई बाई 4 आ गया, प्लस इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 1/2 कितने की वैल्यू होती है? कोस, बताइए, कोस 1/2 कितने की वैल्यू होती है? इतना तो आप जानते होंगे ना, 60 की पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रख लीजिए, प्लस इधर देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 होता है ना, तो इसमें माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? माइनस साइन 1/2। सॉल्व कर लीजिएगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, अब ये माइनस प्लस माइनस। अब साइन कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? तो आप कहेंगे सर 30 की होती है। कितने की होती है? 30 की। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या रह गया है ना, 12 एलसीएम लीजिए, 4 3 12, 3 पाई और 3 चौक 12, 4 पाई और माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई इक्वल टू 4 3 7, मतलब 5 पाई अपॉन 12। तो ये आपका आंसर हो चुका है, चेक कर लेना। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैं बता सकता है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो चुका है। क्वेश्चन चेक किया जाए ना। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा हुआ है बेटा? माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसी कारण ये गड़बड़ हो रहा था, इसी कारण ये गड़बड़ हो रहा था बेटा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस के 1/2 है, इसका मतलब होता पाई बाई 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, ये जो कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसमें पाई माइनस कोस किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? तो आप कहेंगे सर ये पाई बाई 4 लिख लीजिए। यहां पर क्या लिख लीजिए? पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक बेटा, कितना लिखना है? कोस 1/2, समझ रहे? तो पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6 लिखना होगा, पाई बाई 6 लिखना होगा। तो इसे सॉल्व करिए, 6 और 6 पाई और माइनस पाई और अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। देख लीजिए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, पाई बाई 3, ठीक है ना।
तो इस प्रकार इसके करना है, तो कर लीजिए सोल्व। ठीक, करिए। तो इसे लिखिए यहाँ पर माइनस, ये लिखिए प्लस यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3 और यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस लगेगा बेटा, क्या लगेगा माइनस साइन। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 12 एलसीएम आया है, 4 3 12 3 पाई और यहाँ पर ये पाई भी है, तो ये 12 पाई हो गई बेटा। इसके नीचे बन मानते हैं माइनस 3 चौको 12 4 पाई बेटा, 6 दूनी 12 तो 2 पाई बेटा। अब इसे सॉल्व करिए, 12 और 3 15 पाई माइनस बेटा 4 तो 6 पाई अपॉन बेटा 12, तो 12 से 6 15 से 6 तो घटाना होगा ना, तो 9 पाई अपॉन 12, 3 तिरका 9 3 चौको 12, तो ये आपका आंसर हो गया 3 पाई बाई 4 अपॉन। ठीक है बेटा, कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन 11 का आपका आंसर 3 पाई बाई 4 आ चुका है। ठीक है, क्या किया हमने देख लीजिए, ये कंडीशन आप जानते हैं, ये सीधी सीधी कंडीशन है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक, tan किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाई 4 की 1 होती है, ये रेडियन में लिखा हुआ है बेटा। और ये कोस वाली कंडीशन आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, जैसा कि ये कोस इनवर्स -1/2 है ना, इसका मतलब माइनस एक्स वाली कंडीशन है, माइनस एक्स, तो इसमें पाई माइनस ये कोस इनवर्स एक्स, इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो ये पाई और माइनस ये 1/2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। ठीक, इस प्रकार, और इसको इस प्रकार यहाँ पर लिख लिया, इसे सोल्व किया तो आपका आंसर आ गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ठीक, आपके लिए 2 मिनट हैं, जब तक हम पानी पीते हैं इसे सोल्व करिए बेटा। 2 मिनट आपके लिए है, सॉल्व करके इसको लगड़ दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, लगड़ दीजिए। ठीक, लगड़ दिया भाई, इसमें कुछ है नहीं, ये सीधा सीधा है, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, सभी जानते हैं। कोस किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई बाई 3 की होती है, प्लस यहाँ पर 2 गुणा, इसको सॉल्व करिए, ये 1/2 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, 2 3 6 तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आसान तरीके से सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे ये दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, क्या दिया गया है y, तो इसमें आपसे पूछा है, तो ये सब y है, ये y और ये y, तो इसका मतलब y पूछा है, तो y मतलब रेंज, तो रेंज क्या होती है बेटा बताइए, y पूछिए ना, तो y निकल आएगी। ये क्या है, ये जैसे y बराबर एक फंक्शन दिया ना, इसमें कुछ है बेटा, जैसे y बराबर क्या दिया गया आपको, पागल हो आप तो, साइन इनवर्स x दिया गया है, तो ये फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन है ना साइन, तो इसकी जो है y क्या होगी, आप जानते ही हैं इसकी y है ना, ये तो आपको हम कितने अच्छे से पढ़ा के आए थे, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको नहीं हुई। ठीक, आज के क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि एक एक्सरसाइज हमने पूरी खत्म करा दी, आपको 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में 2.2 लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।